देख रहे हैं नेटवर्क टुडे। रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, 3 जजों की बेंच को पुनर्विचार के लिए भेजा। रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने 3 जजों की बेंच के पास मामला भेज दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त रेवड़ियों को गंभीर मुद्दा बताते हुए इस पर व्यापक विचार विमर्श पर जोर दिया था। रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। कोर्ट ने 3 जजों की बेंच के पास मामला भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में मुफ्त सुविधाओं के वादे के मामले को पुनर्विचार के लिए भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चुनावी लोकतंत्र में असली ताकत मतदाताओं के पास होती है। वोटर ही पार्टियों और उम्मीदवारों का फैसला करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर विशेषज्ञ कमेटी का गठन सही होगा, लेकिन उससे पहले कई सवालों पर विचार करना जरूरी है। 2013 के सुब्रमण्यम बालाजी फैसले की समीक्षा भी जरूरी है। ये मामला 3 जजों की विशेष बेंच को सौंप रहे हैं। इस मामले में 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। स्वास्थ्य की बात जीपी अवस्थी के साथ सिर्फ नेटवर्क टुडे में यूट्यूब चैनल पर। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर अदालत का ये फैसला आया है। कोर्ट ने कहा कि फ्रीबीज टैक्सपेयर का महत्वपूर्ण धन खर्च किया जाता है। हालांकि सभी योजना पर खर्च फ्रीबीज नहीं होते। ये मसला चर्चा का है और अदालत के दायरे से बाहर है। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलाकर चर्चा करनी चाहिए। इसके लिए कमेटी बनाना अच्छा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ सवाल हैं, जैसे कि न्यायिक हस्तक्षेप का दायरा क्या है, क्या अदालत किसी भी योजना को लागू करने योग्य आदेश पास कर सकती है, समिति की रचना क्या होनी चाहिए। कुछ पार्टी का कहना है कि सुब्रमण्यम बालाजी 2013 के फैसले पर भी पुनर्विचार की जरूरत है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि फ्रीबीज एक ऐसी स्थिति पैदा कर सकती है जहां राज्य को दिवालिया होने की ओर धकेल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसी मुफ्त घोषणा का इस्तेमाल पार्टी की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये राज्य को वास्तविक उपाय करने से वंचित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्वाचन लोकतंत्र में निर्वाचक मंडल के पास सच्ची शक्ति है। स्वास्थ्य की बात जीपी अवस्थी के साथ सिर्फ नेटवर्क टुडे में यूट्यूब चैनल पर।